अरुण गोयल के निर्वाचन आयुक्त पद से इस्तीफा देने के बाद जबरदस्त राजनीति अब गर्म हो चुकी है। अब चूंकि ये वो वक्त है जब माना जा रहा है कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले उनका ये इस्तीफा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और इसीलिए आज इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है उसी का जवाब मैं आपको देने वाली हूं। चूंकि सवाल विपक्ष उठा रहा है कि क्या बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं क्या। और ऐसे वक्त में इस बात की चर्चा ज्यादा गर्म इस लिहाज से भी हो गई है, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज का हवाला दिया जा रहा है। अब मैं शुरुआत करती हूं। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए हैं। मुख्य तौर पर जैसे ही खबर सामने आई कि अरुण गोयल की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है, तो फिर एक टाइमिंग को लेकर सवाल हुआ और दूसरा सवाल ये कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं। और तीन सवाल मुख्य तौर पर जयराम रमेश की तरफ से खुद बकायदा ट्वीट कर उठाए गए हैं। उनका ट्वीट जो था वो हूबहू उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। जयराम रमेश ने कहा कि कल शाम निर्वाचन आयुक्त पद से अरुण गोयल का इस्तीफा तीन सवाल खड़े करता है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि क्या उन्होंने वास्तव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मोदी सरकार के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दिया है, या फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने व्यक्तिगत कोई ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश की तरह बीजेपी के टिकट पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी तरफ से क्या इस्तीफा दिया गया है क्या। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस वक्त जबरदस्त हमलावर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो बाकायदा ये तक कह दिया कि ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का बस ऐलान ही होने वाला है, तो क्यों ना ये सही रहे कि अरुण गोयल ये खुद ही सबको बता दें कि आखिर क्या कारण रहा कि ऐसे वक्त में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद फिर इसको लेकर भी चर्चा होने लगी कि कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनको लेकर उनकी आपस में कोई ऐसी मतभेद तो नहीं थी, या फिर केंद्र सरकार से तो कोई ऐसी मतभेद नहीं थी जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि उनका अगला कदम क्या होगा या ऐसे वक्त में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, कुछ दिनों में लगता है कि साफ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये सोच रहा था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज का उन्होंने हवाला दिया और फिर ये कहा कि उसके बाद जब वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो टीएमसी को अपशब्द कहने लगे। अब इससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने ऐसी मानसिकता वाले लोगों को नियुक्त किया है। अब निर्वाचन आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि वो आगे क्या करते हैं, यानी कि उनका अगला कदम क्या रहने वाला है। लेकिन आप ये तो तय मानिए कि ये ऐसे वक्त में हुआ है जब आप देखेंगे कि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस की एक लिस्ट भी जारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब माना जा रहा है किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का, कितने चरण में चुनाव होने, सब कुछ ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बड़े सवाल उठाती हुई ये खबर है, जो लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको लेकर भी मैं कुछ अहम जानकारी है बता देती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जब होने की खबर मिल रही थी तो उससे पहले आप देखिए शनिवार का वो वक्त रहा जब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जो उनका कार्यकाल था 2027 तक रहने वाला था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि माना ये जा रहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो पदभार था उन्हीं को ग्रहण करना था। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गोयल हैं वो पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे और 2022 में निर्वाचन आयोग में वो शामिल हुए थे। आगामी समय में उनको एक बड़ा पद भी मिलने वाला था और यही माना जा रहा था कि उसके बाद वही जो सीईसी का पद है वो पदभार ग्रहण करेंगे और वही उसके बाद सीईसी होंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे वक्त में क्यों उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अब देखना होगा कि क्या वो खुद इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं या आने वाले समय में जैसा विपक्ष कह रहा है कि क्या वो बीजेपी में शामिल तो नहीं हो रहे या बीजेपी के टिकट से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सब के लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा।